हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली इन्फो फॉर यू योर बायोलॉजी क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का सेकेंड टॉपिक, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई के बचे हुए जो दो क्लासेस हैं बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज सबसे पहले इसके एग्जांपल्स आप देख लो। फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, और कुछ एग्जांपल्स लास्ट लाइन में दिए हैं। अगैरिकस, ये मशरूम का ही साइंटिफिक नेम है। अस्टिलैगो, स्मट कॉमनली बोलते हैं क्योंकि इस तरह के डिजीजेस प्लांट में कॉज करता है। पक्सीनिया, जिसको रस्ट फंगस बोलते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने का एक छोटा सा तरीका ये है, अगर मैं बोला फिर से तो उस्ताद पछताओगे। अगर मैं यहां से बोला फिर से तो उस्ताद पछताओगे। ठीक है, ये याद रख लेना, तो कम से कम एनसीईआरटी जितने एग्जाम्पल्स तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, सॉइल में ग्रो होता है, लॉग्स लकड़ियों पे ग्रो हो जाता है, ट्रीज के ऊपर ग्रो हो जाता है, और प्लांट बॉडीज में पैरासाइट की तरह भी ये रहता है प्लांट बॉडीज पे। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। एस्कोमाइसिटीज की भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है। वेरी इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल स्पोर्स या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को नहीं मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका मेथड जो सबसे कॉमन है वो है फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल नहीं होता, वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से होता है। जहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस होंगे, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे सेक्स ऑर्गन्स, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस सारे होंगे। तो कौन करेगा? तो ये दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स मिलकर करती हैं, लेकिन ये सोमेटिक सेल्स, ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें डाइकैरियोटिक सेल बनेगी, मतलब डाइकैरियोफेज आएगा। तो प्लाज्मोगैमी हुआ, डाइकैरियोफेज आया, उसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है एक, उसे हम बोलते हैं बेसिडियम। ये बेसिडियम, और बेसिडियम बनने के बाद इसमें क्या होता है? कैरियोगैमी होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे? बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स का नंबर क्या होगा? 4। तो ये देखिए, मैं डायग्राम में आपको यहाँ 4 बेसिडियोस्पोर्स ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, ये रहा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ पे होता है? बेसिडियम में। बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं ये। और कितने बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे? 4। और कहाँ बनाए मैंने बेसिडियोस्पोर्स? बाहर की तरफ, बेसिडियम में बाहर की तरफ, इसलिए बेसिडियोस्पोर्स को क्या कहते हैं हम? एक्सोजीनस स्पोर्स। और ये बेसिडिया, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी बनती है एस्कोकार्प, ऐसे यहाँ पे बेसिडिया से यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और उसका नाम होगा बेसिडियोकार्प। एक इमेज ये मशरूम की है, अगैरिकस, जरूर देख लेना, आइडेंटिफाई करने आ सकती है। लास्ट जो क्लास हमारा बचता है वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह के सेक्सुअल स्टेजेस का मालूम नहीं है। इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस होते हैं, लेकिन सेक्सुअल कभी भी नहीं होता। अगर इनमें सेक्सुअल फेज देखने को मिला भी तो उन मेंबर्स को निकाल कर मूव करा दिया जाता है दूसरे ग्रुप्स में, जैसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। ध्यान रखिएगा, कभी भी सेक्सुअल स्टेज इनमें नहीं होगी। यहां पे अगर हम माइसीलियम की बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज की माइसीलियम भी बेसिडियोमाइसिटीज की तरह सेप्टेट और ब्रांच्ड है। एसेक्सुअल स्पोर्स यहां कोनिडिया बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, और एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया ही होते हैं। यानी इसकी ये दोनों बातें एस्कोमाइसिटीज से मिलती हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके मेंबर्स या तो सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड मैटर से अपना फूड लेते हैं, लिविंग से भी लेते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं जो डेड से फूड लेते हैं, वो किस तरह से हेल्प करते हैं? तो वो लिटर के डिकम्पोजिशन में करते हैं, इसलिए ये
लिटर डिकम्पोजिशन में मदद करता है। और इसी तरह से ये मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसके मेंबर्स डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड दे आल्सो हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। नेक्स्ट आता है, यहां भी 3 एग्जांपल्स हैं। ऐसे तो कई सारे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स हैं, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये अच्छे से आपको याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, वो है टैल्क, TALC होता है ना, टैल्कम पाउडर को हम टैल्क भी बोल देते हैं। तो T स्टैंड्स फॉर ट्राइकोडर्मा और AL स्टैंड्स फॉर अल्टरनेरिया और C स्टैंड्स फॉर कोलेटोट्राइकम। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।